चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी का अर्थ होता है सभी कामों को पूर्ण करने वाली कामदा एकादशी। एक बार युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण भगवान से पूछते कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, इसका नाम क्या है और इसकी करने की विधि क्या है। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि के व्रत करने से पुत्र की भी जो इच्छा होती है वो पूरी होती है। आपके जितने भी पाप क्रिया हैं, कोई व्यक्ति कितना ही पापी क्यों ना हो, उसके समस्त पाप घट जाते हैं सिर्फ इस एक व्रत को करने से। और मात्र इसकी कथा को सुनने से ही मनुष्य को कई लाख यज्ञों का जो फल होता है वो प्राप्त होता है। तो आइए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि एक बहुत समय पहले एक राज्य में एक पुंडरीक नाम का राजा रहा करता था और उसके राज्य में विहार करने के लिए, तो राजा के राज्य में विहार करने के लिए, नाचने गाने के लिए यक्ष, गंधर्व, किन्नर ये सभी आया करते थे। और वहीं दूसरी जगह उस राज्य में दो प्रेमी जोड़े रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। वो दोनों पति पत्नी थे और एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे और वो एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उस तरीके से अपने एक दूसरे को प्रेम किया करते थे। तो जैसे ही जब सभा आयोजित हुई, सभी गंधर्व, किन्नर, यक्ष सभी जब वहाँ पर खेलने कूदने के लिए गए, विहार करने के लिए पहुँचे सभा में, तो वहाँ पर ललित को भी बुलाया गया। जब ललित वहाँ पहुँचा तो वो अपनी पत्नी से दूर हो गया और वो उसके बारे में सोचने लगा और थोड़ा सा उदास हो गया। तो गाते समय उसके जो सुर थे वो थोड़े ऊपर नीचे हो गए और उसी बात से राजा ने को ये अंदाज़ा लग गया, किसी ने बता दिया उनको कि ये अभी भी अपनी पत्नी के ख्वाबों में खोया हुआ है, जिस वजह से इसके सुर हैं जो ऊपर नीचे हो गए हैं। राजा को इस बात से इतना क्रोधित आता है कि वो उसको श्राप दे देता है कि तूने जो राक्षस पंथी का कार्य किया है ना, कि तू अभी इमीडिएटली तू राक्षस बन जाए। और तुरंत ही वो राक्षस बन जाता है। उसका 8 योजन का शरीर हो जाता है। जैसे किसी वृक्ष, किसी पहाड़ पर बड़े बड़े वृक्ष खड़े हों, उस तरीके से उसके सर पर बाल हो जाते हैं, बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं, राक्षस प्रवृत्ति बन जाती है, चेहरा बड़ा भयानक हो जाता है और वो तुरंत वहाँ से वन की तरफ रमन करने के लिए चला जाता है और वहाँ पर वो पाप कर्म करने लगता है। जब ये खबर ललिता को पता लगती है तो ललिता भी बड़ी उदास होती है। वो हर वक्त इस चीज़ में लगी रहती है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, और वो अपने पति के पीछे पीछे जाती है वन में। जो ललिता है वो वन में जब अपने पति के विहार के लिए जाती है, उनको ढूंढने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है जिसमें ऋषि श्रृंगा नाम के जो ऋषि हैं वो बैठे हुए हैं। और वो उनके पास जाती है, उनको सारी बातें बताती है, सारी कथा सुनाती है और वो उनसे उपाय पूछते हैं कि कैसे मैं अपने पति को वापस प्राप्त कर सकती हूँ। तब ऋषि श्रृंगा उनको बताते हैं कि अभी कुछ समय में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम कामदा एकादशी है, वो आने वाली है। आप उस वक्त अपने पति के नाम से संकल्प लेकर के एकादशी का व्रत रख लीजिए, जिससे आपके पति के जितने भी पाप हैं, जितने भी पाप कर्म थे, वो सभी नष्ट हो जाएंगे। वो उसका पालन करती है, विधि विधान से पूजा अर्चना करती है, पूरा दिन भक्तिमय तरीके से काटती है। उसके बाद अगले दिन यानी द्वादशी वाले दिन ब्राह्मणों को साक्षी मान करके, जल को साक्षी मान करके वो अपनी एकादशी का फल अपने पति को समर्पित कर देती है, जिससे उसका पति इमीडिएटली तुरंत के तुरंत ठीक हो जाता है। इस कथा को जो भी सुनता है, सिर्फ सुनने मात्र से ही वाजपेय नाम का यज्ञ आपने कर दिया ऐसा मानो, वो पुण्य मिलता है इस कथा को सिर्फ सुनने मात्र से। हरे कृष्णा।